क्या ऐसा बवाल हो गया कि आपको ये पुराने सबूत कांग्रेस को दिखाने की नौबत आ गई? 16 साल बीत जाने के बाद भी एक भी पटा आप जो है वो नहीं दे पाए इस कानून के तहत। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने आपके साथ वादा खिलाफी की? हिमाचल सरकार की बात करूं तो, और वोट आपसे ठग लिए गए? आपने माना कि हमने वोट दिए इन लोगों को? बिल्कुल दिए। सोनिया गांधी आज की डेट में अभी उसमें चले हुए इश्यूज कहीं चले हुए हैं, तो आपका इशू कहीं एड्रेस नहीं हो रहा, इनकी अपनी सरकार एड्रेस नहीं कर रही है यहाँ पे। तो साफ लिखा है कि हम एफआरए लागू करेंगे, एफआरए सेल। ये न्याय पत्र में पूरी बात ये की थी। हमारे जितने भी एमएलए यहाँ पे हैं इन पिछले 2 सालों में 2 साल में सबके यहाँ भटक रहे हैं हम। कांग्रेस पार्टी डीसी कांगड़ा को कन्विंस नहीं कर पाई। ये बहुत बड़ी नालायकी है सरकार की। वो आपको यूज एंड थ्रो था जो ये 1.5 लाख का वोट बैंक आप बता रहे हो। यहाँ पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है कि जब तक सीएम ऑफिस से कोई आदेश नहीं आता है, कोई डीसी मानने को तैयार नहीं है। धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी अगर सामान्य भाषा में कहूँ तो स्यापा इसी एफआरए के तहत पड़ा हुआ है। जब तक आपके पास लैंड ही नहीं है, आप 30 करोड़ का है जमा करने के लिए बोल। ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे उठा है। लेकिन वो चाहते हैं कि हम इसको ऐसे ही बाहर रख देंगे और हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना लेंगे। धरना सेठों के लिए हर तरह का दरवाजा खुला है। इन्होंने पावर हाउस प्रोजेक्ट्स की बात करी। या लब्बू जी कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या कर रहे हैं? लोग दुखी है। कांग्रेसियों कुछ ऐसा दिक्की लड़ा ਤੁਹਾਡੀ सरकार जेडे ਤੁਹਾਡੇ पुराने लीडर इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें जिक्र करा। ऊपर कोई डॉक्टर नहीं भेजती है गवर्नमेंट। टांके लाने जो का कोई डॉक्टर नहीं जाता वहां पर, ना भेजती गवर्नमेंट, ना बीजेपी ना कांग्रेस, कोई सरकार ने क्यों नहीं भेजती है? अब वो जो सड़क लगी है हमारी बनना जम्बे वाली बड़ल गांव को, वो भी घेचवे से ऊपर नीचे ले रहे। मेरी 81 साल उम्र, मैं तो जाने वाला है पीछे बाल बच्चों को रास्ता बनना चाहिए आगे के। एक बड़ा बड़ा ना थप्पड़ मारे ना कि बई आह तो उम्र लाई छड़ी जियां भी लानी थी। गांव के जेडे न्याणे ने जिन्हों का खून होगा, एक टांका लगाने डॉक्टर नहीं है। कहने बड़ा बंगाल की ब्रांडिंग तालु किसी भी सरकार करानी होंगी तो हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाया। बड़ा बंगाल के लोग जो है वो डीसी कार्यालय में कंटिन्यू धरना देंगे, लेकिन डीएलसी कांगड़ा की इतनी हिम्मत है कि आज 2 साल बीत जाने के बाद भी वो हाई कोर्ट को भी ठग के रखा है। तपोवन की बात करूंगा, यहाँ पर सत्ता पक्ष भी सोया हुआ नजर आता है और विपक्ष भी। और वह स्वीकार करे, मैं उदय पठानिया। इससे पहले कि मैं मुद्दे की बात पर चलूं, विशाल थोड़ा सा ये दिखाइएगा जो बैनर लगा हुआ है, इसके ऊपर साफ दर्ज है कि कांग्रेस का एफआरए 2006 को किया गया वायदा। बाकायदा कांग्रेस के मुंह पर या जो शब्द आपने इससे आगे जोड़ना हो जोड़ सकते हैं कि हिमाचल, हिमाचलियत और हम और जनजातीय, दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग के लेकर जो जंगलात के तहत अधिकार होते हैं उनको लेकर आज ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाया हुआ है जो कि कांग्रेस का जो एक तरह से कहें कि वादों की जो बौछार थी 2022 के चुनावों में, उसी बौछार का एक हिस्सा जो था वोट बटोरने के लिए उसका जो बंदोबस्त था, तब इस जो प्रपत्र है इसके जरिए कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। थोड़ा सा दिखाइएगा विशाल, थोड़ा सा गैप दीजिएगा भाई साहब। पीछे आप दिखा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनसे मुद्दे जो हैं उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा जसरोटिया साहब से। जसरोटिया जी, आप यहाँ पे पहुंचे तो मैं सीधा इस पे आता हूँ कि ये क्या ऐसा बवाल हो गया कि आपको ये पुराने सबूत कांग्रेस को दिखाने की नौबत आ गई? बेसिकली ये जो जंगल का कानून है, ये यूपीए 2 में जब कम्युनिस्टों के समर्थन में सरकार थी तो ये एक ऐतिहासिक प्रोग्रेसिव कानून जो है वो इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट में। अब इस कानून को इनेक्टमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी तक भी आजादी के 70 साल 7 दशक बीत जाने के बाद भी बहुत सारी आबादी जो है उसकी जो रोजी रोटी है वो खुद कमा खा रहा है। हमारे जंगलों में भेड़ बकरी लेके जाता है, वो जंगलों की सफाई भी करता है, अपनी रोजी कमाता है, दूसरों को भी पालता है। हमारे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में बहुत सारे सैकड़ों परिवार हैं जो इस भूमि पे जिंदा हैं, पर आजादी के बाद जो लैंड रिफॉर्म हुए वो सब खेती की जमीन पे हुए। जंगल की और गैर खेती की भूमि छूट गई और जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात थी वो डिस्ट्रीब्यूशन रुक गई और हिमाचल में तो बिल्कुल रुक गई क्योंकि 1980 का कानून आ गया। तो ये पूरे देश में एक बात उठी कि भूमि सुधार आंदोलन में खेती की जमीन की तो बात हुई, पर आज तक भी आजादी के बाद भी बहुत सारी जमीन है जिसपे जंगल पे लोग व्यक्तिगत रूप और सामूहिक रूप से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए उस एक्ट को इनेक्टमेंट किया गया और राज्य सरकार की उसकी जिम्मेवारी है उसको लागू करने की। तो हमने
राज्य सरकार को जब ये बात बोली तो प्रशासनिक अधिकारी ये बोलने लगे कि इसको लागू करने के लिए पॉलिटिकल विल नहीं है। तो जब पिछली सरकार के टाइम में विधानसभा में इसके ऊपर चर्चा हुई और हम कांग्रेस पार्टी के धन्यवादी थे उस टाइम के कि उन्होंने मैनिफेस्टो में इस चीज को लाया और हमने भी बड़े उत्साहित होकर सबने उसका समर्थन किया कि 16 साल बीत जाने के बाद भी एक भी पट्टा आप जो है वो नहीं दे पाए इस कानून के तहत, जबकि हिमाचल प्रदेश में जो है 1.5 लाख से ज्यादा परिवार जो है वो व्यक्तिगत रूप से जो है वो वन भूमि को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको एक एक करके बेदखल किया जा रहा है, गरीबों को बेदखल किया जा रहा है। और दूसरा 1 लाख से ज्यादा परिवार है जो पशुपालन का काम करते हैं। पशुपालन खूंटे में नहीं हो सकता। हमारे चंबा से लोग आए हैं, हमारे बड़ा बंगाल से लोग आए हैं, हमारे सिरमौर से लोग आए हैं जो जंगलों में इस्तेमाल करते हैं, उनको सेंचुरी बना के पार्क बना के बेदखल किया गया। आज वो अपने पशु चराने के लिए लड़ रहे हैं। मैं कॉमरेड आपसे एक बात पूछूं कि जिस तरह से आपने कहा कि जंगलात का जिक्र किया, तो यूपीए 2 की भी बात करी आपने कि हमारा समर्थन था उस वक्त केंद्र सरकार में, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने आपके साथ वादा खिलाफी की? हिमाचल सरकार की बात करूं तो 1 मिनट, और वोट आपसे ठग लिए गए, आपने माना कि हमने वोट दिए इन लोगों को, बिल्कुल दिए, है ना? तो ये शर्म की बात लगती है आपको कि गर्व की बात लगती है कि ये कांग्रेस आपके सोनिया गांधी आज की डेट में अभी उसमें चले हुए इश्यूज के ही चले हुए हैं, तो आपका इशू कहीं एड्रेस नहीं हो रहा, इनकी अपनी सरकार एड्रेस नहीं कर रही है यहाँ पे? मतलब जब ये बात हुई तो न्याय पत्र में भी ये बात लिखी गई थी कि हम एफआरए का ये जो न्याय पत्र है, इसमें विधानसभा पार्लियामेंट में हमने अपनी जितनी औकात थी, हमारी ताकत थी, हमने इनको वोट दिलाई। इसमें साफ लिखा है कि हम एफआरए लागू करेंगे, एफआरए सेल। ये न्याय पत्र में पूरी बात ये की थी कि हमें एफआरए 19 नंबर पे एफआरए में ये लागू करेंगे, क्योंकि जहां तो कांग्रेस की सरकारें नहीं है, यहां तो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार होते हुए भी ये हम चक्कर काट के थक गए। शिमला ऑफिस के, डीसी ऑफिस के, पालमपुर के एमएलए आशीष बुटेल जी, बैजनाथ के एमएलए, जयसुमपुर के एमएलए, हमारे जितने भी एमएलए यहाँ पे हैं इन पिछले 2 सालों में, 2 साल में सबके यहाँ भटक रहे हम कि महाराज बीजेपी के टाइम में तो 29 एफआरसी के क्लेम मिले थे छोटा बंगाल के, 2 साल बीत गए, कांग्रेस पार्टी डीसी कांगड़ा को कन्विंस नहीं कर पाई। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति होने के बाद भी तो आज हमें मजबूरी में आना पड़ा कि आपके 2 साल गुजर जाने के बाद भी एक भी पट्टा वन अधिकार कानून का नहीं दे पाए हैं। ये बहुत बड़ी नालायकी है सरकार की और हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। आपने इन विधायकों को पूछा नहीं जिनके पास आप गए कि भैया वोट लेने की बारी तो आप लोगों ने ये किया वो किया, जिस तरह के भी सियासी ढोंग होते हैं वो यहाँ पर हुए, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारा माहौल है वो आपको यूज एंड थ्रो था, जो ये 1.5 लाख का वोट बैंक आप बता रहे हो? बेसिकली क्या थी, हमने तो प्रॉमिस किया था कि कांग्रेस के पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा है और ऑब्वियसली हमारे को कैंडिडेट नहीं थे, अब कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी लोगों के हमारे कैंडिडेट नहीं थे, तो हमने इनके मुद्दे के आधार पर समर्थन किया। पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी हमने मुद्दे के हिसाब से समर्थन किया, ठीक है। बट अब क्योंकि प्रशासन ये बोल रहा है, डीसी कांगड़ा ये बोल रहा है कि जब तक मुख्यमंत्री के दफ्तर से बात नहीं आएगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, जब तक यहाँ पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है कि जब तक सीएम ऑफिस से कोई आदेश नहीं आता है, कोई डीसी मानने को तैयार नहीं है, कोई जंगलात का विभाग मानने को तैयार आज नहीं आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलते? हम मुख्यमंत्री से आज मिलने आए और याद दिलाने आए। आज हमने इनसे टाइम मांगा था, हमने बोला था कि ये ज्ञापन है, मिल गया टाइम? अभी हमें नहीं पता, हम जाएंगे यहाँ डेलीगेशन, हमने उनको अंदर दिया है। डीसी कांगड़ा को बोला था, एसपी कांगड़ा को बोला था कि हमें सीएम साहब से टाइम चाहिए कि ये ठीक है, हम समझते हैं बात को कि 2 साल थोड़ी परेशानी रही, फ्लड का सिस्टम था, थोड़ा पॉलिटिकली टर्मोइल था, वो चीजें थी, बट इसमें कुछ नहीं करना, कोई फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है, कोई। आज ये 3 पीढ़ी आप इन्हें पूछेंगे, तीसरी पीढ़ी लड़ रही है। 1917 में जमीनें लौट हुई इनको नोतोड़ के एंगल में, 1980 में कानून आ गया एफसीए का, उनके इंतकाल नहीं हुए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलता है ये जंगल की जमीन है और उनकी बेदखली कर रहा है। आप देहरा में देखो बेदखली हो रही है, आप पालमपुर में देखो बेदखली हो रही है, आप धर्मशाला, ये बेचारे भैंसे पालते हैं, इनको जंगलों से बाहर निकाला जा रहा है कि आप अपनी भैंस घर में पालो। एक आदमी भेज के इनके किसी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे साफ करना चाहूंगा कि वोट बैंक की राजनीति होती है, तो वोट बैंक के लिहाज से ही सरकारों को, इन नेताओं को समझाना जरूरी हो जाता है। तो आप आ जाइए, उस वक्त तक मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपसे अभी मेरी बात हो रही थी कि धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी अगर सामान्य भाषा में कहूँ तो स्यापा इसी एफआरए के तहत पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है सर। जिस कमेटी की ये बात हो रही है, मैं उस कमेटी का मेंबर भी हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का, फॉरेस्ट कमेटी का मेंबर भी हूँ। देखिए, वन भूमि अगर डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए अगर आपने देनी है, उससे पहले उस लैंड का फॉरेस्ट राइट एक्ट एफआरए होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज तक सरकार ने किसी भी तरह का
ना तो लोगों को जो कनकड़ियाना पंचायत है हमारी, जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी है, ना तो वहाँ के लोगों के राइट को रिकॉग्नाइज किया है, ना उनको पट्टे दिए हैं, क्योंकि पट्टे देंगे, अगर उनको हक देंगे तो वो उनको लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा। लेकिन वो चाहते हैं कि हम इसको ऐसे ही बाहर रख देंगे और हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना लेंगे। जबकि बात यह है कि कोई भी वन भूमि तब तक ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक वहां के व्यक्तिगत और सामूहिक दावों का निपटारा नहीं किया जाता। कानून में ये बात साफ साफ है। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनानी है, और हमारी एफआरसी जो है, हमारे चेयरमैन आए हुए हैं एफआरसी के, उन्होंने साफ अपनी एनओसी में लिखा है कि आप जी हमारे जो दावे हैं, जो सामूहिक दावे हैं, सामूहिक दावा मतलब गांव का जो दावा, किसी का रास्ता है, कोई मंदिर जाने का रास्ता है, कोई पेड़ है, कोई हमारा पानी के नाले हैं, कुछ भी है, आप उनको रिकॉग्नाइज कर लीजिए और उसके बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लैंड दे दीजिए। तो आज तक लैंड ही क्लियर नहीं है, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता ये कहां से 30 करोड़ जमा कराओ जी, फलाना जमा कराओ। जब तक आपके पास लैंड ही नहीं है, आप 30 करोड़ काहे के जमा करने के लिए बोल? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे उठा है। थोड़ी सी तो ये देखा जाए कि जब आप लोगों से जुड़े हुए प्रोजेक्ट, नेताओं से जुड़े हुए प्रोजेक्ट एकदम से क्लियर हो जाते हैं, उनका रास्ता साफ हो जाता है, तो आम आदमी से जुड़े हुए जो रास्ते हैं वो आप लोग क्यों बंद करते हैं? आज ये यहाँ जोरावर सिंह ग्राउंड में खड़े हैं, लेकिन ना तो कोई आपका अफसर यहाँ पे है, ना तो आपका कोई नेता यहाँ पे है, ना सत्ता पक्ष का, ना विपक्ष का। शर्म करनी चाहिए, वो दौर याद करना चाहिए जब आप लोगों को वोट की खातिर लोगों के पास जाना पड़ता है। सिर्फ मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, अभी देखिए उसी पंचायत में 2 हाइडल प्रोजेक्ट लगने हैं, उसके लिए आपको पता उन्होंने परमिशन लेके वो प्रोजेक्ट लगाने भी है, लेकिन लोगों का जिस चीज के लिए कानून बना है, ये कानून बना था लोगों को जंगल का हक देने के लिए, वो लागू नहीं करना है, लेकिन डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए वो प्रोजेक्ट के लिए परमिशन दे देनी है आपने। तो आप सोच सकते हैं इस एक्ट ये कहां जा रहा है, और प्रशासन की बिल्कुल नालायकी है कि 2006 से कानून बना और 2024 तक आज तक लागू नहीं हो पाया ये। धरना सेठों के लिए हर तरह का दरवाजा खुला है। इन्होंने पावर हाउस प्रोजेक्ट्स की बात करी, और पावर हाउस प्रोजेक्ट्स की वजह से कितने बवाल, कितने सवाल खड़े होते हैं वो सबको नजर आता है। लेकिन जब आम आदमी की बात आती है, इनकी बेदखली की बात आती है, तो तपोवन की बात करूंगा। यहाँ पर सत्ता पक्ष भी सोया हुआ नजर आता है और विपक्ष भी। इन्हें अपनी रोटियां सेकने का मजा आ रहा होगा शायद इस धूप में। सर, आपका शुभ नाम? फकीर मोहम्मद। फकीर मोहम्मद जी, आप जो भैंसों से दूध से जुड़ा हुआ है, उसके साथ आप कहां से आए और आपकी क्या समस्या है इसके वजह से? हमारी समस्या ये कि हम इलाका सलूनी, जिला चंबा से, हाँ, लेकिन हमारे 20 साल हो गए गैम सेंचुरी बने हुए और तरह तरह की अजाब पर जाते हैं महकमे वाले। हर टाइम माल को निकालो यहाँ से, पोस्ट जाती है, हमें तो तंग कर मारे। हमने फाइलें भी लगाए, FIR के वो किए, लेकिन अभी तक हमें हक नहीं मिला। तो बहुत कंफ्यूजन हम हो गए हैं, क्योंकि ये सरकार कहती है कानून बना, कानून के ना की चीज ही कोई नहीं है। जब लागू नहीं कर रहा तो उसका फायदा क्या कर रहे? लोग दुखी है, हमारे लोग के 6 महीने के लिए ऊपर जाते हैं, बाकी नीचे आ जाते हैं, तो पहाड़ों पे फिर गुजारा नहीं हो जाता। भैंसों को लेकर, गद्दी अपने बैटों को लेकर, बकरियों को लेकर। लेकिन इस सरकार ने ये कर दिया कि बस लोग ला ले। तो हमारे 8 साल हुए, हमारी फाइल कंप्लीट हुई, लेकिन दे नहीं दिया। चंबे से वापस भेज देते हैं, DC को कोई हमारा इलेक्शन लाकर वापस कर देते हैं। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी लागू किया जाए ताकि हमारे हक में मिले। जनता से भी सल्यूट ले लिया करो, कोई काम ऐसा हो जाए जिससे जनता आप लोगों को सल्यूट करने पर मजबूर हो जाए। मैं इससे याद आया कि जब कोरोना काल था, तो जिस तरह से फकीर साहब ने कहा कि वहां पर भी हक नहीं, यहाँ पर जब ये लोग अपने मवेशियों को लेकर आते हैं तब कुछ ना कुछ ऐसा शुरू हो जाता है जिससे एक धार्मिक सद्भाव जो है वो भी इस पे चला जाता है। ना सरकार की मदद, ना समाज की मदद। इश्यूज जो है वो पॉलिटिकली मूव करते हैं, सोशली कोई जो इशू है वो मूव करता हुआ नजर नहीं आता। माता जी प्रणाम। ये मेरे घर कंट बगैड़ा है ना। अच्छा। हाँ, जो नापी गई थी वो 10-10 करनाली। अच्छा। इंदिरा गांधी ऐलान किया थी ना, जमीन नहीं है, 10-10 करनाली रोकी लिया। इंदिरा गांधी हो रहा? हाँ जी, इंदिरा गांधी टाइम में जमीन अजे दिन नहीं मिली, रोको मिली भी है, पटे हाँ नहीं मिलने पे। क्या नाम तुम्हारा? नारो देवी, कंट बगैड़ा। ठीक है। नारो देवी जी,
ਕਾਂਗਰਸੀਓ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਿਖੀ ਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂधी जी पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हां जिक्र करा दे कि जिन्हां 10-10 कनाली ਦਾ ਦਿੱਤਾ हा कुछ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਤਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਭ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਹੋਈਏ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਇਆ ਦੀ और कोई जसरोटिया साहब इस पर बड़ा बंगाल का इशू है। हाँ बड़ा बंगाल आप हैं बड़ा बंगाल से अजी एक है ना हमारे बड़े बंगाल में मंडी से लेकर धर्मशाला तक सब भेड़ बकरियां ऊपर जाता है। हाँ जी हाँ जी ऊपर कोई डॉक्टर नहीं भेजती है गवर्नमेंट और हर इलाके में आदमी का इलाज है, हमारे इलाके में कोई आदमी का इलाज नहीं। पिट्ठी पा के ले आते हैं टांडे में दाखिल करते टांके लाने जो का कोई डॉक्टर नहीं जाता वहां पर ना भेजती गवर्नमेंट ना बीजेपी ना कांग्रेस कोई सरकार ने क्यों नहीं भेजती है। सरकार दोनों नहीं देती है भेजती नहीं है डिस्पेंसरी वहां पर है पहले 15 साल से पहले था डॉक्टर वहां पर अब कोई नहीं है। अब वो जो सड़क लगी हमारी बनना चंबे वाली बड़े गांव को वो भी घेचवे से ऊपर नीचे ले रहे जहां से बनी है सड़क वहां से निकलना चाहिए। मेरी 81 साल उम्र मैं तो जाने वाला है पीछे बाल बच्चों को रास्ता बनना चाहिए आगे के मस्तानू ना मेरा बड़म गाल में मेरा घर है। ਮਸਤਾਨੂ ਰਾਮ ਜੀ 81 ਸਾਲ ਉਮਰ ਬੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁਰਗਮ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਆਹਾਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਲਾਈ ਛੱਡੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਣੀ ਥੀ ਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ ਲਗਾਣੇ ਡਾਕਟਰ नहीं है। कहने बड़ा बंगाल दी ब्रांडिंग ताल्लुक किसी भी सरकार करानी थी तो हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाया वो बीमार हो गया उसको उठाया टांडा पहुंचाया या फिर मंडी पहुंचाया मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर चलती हैं। लेकिन ये जो बुजुर्ग हूँ बोली नेगे अगर नेतिया से थोड़ा जिहा होंगे ना कन्ना च सुनने की श्रवण शक्ति होंगी ना तो जरा जैसा चीज़ें जरूर सुनने की साहब बोला दे ज्ञान। नमस्ते जी तुसा मेरा नाम पवना है जी मैं भी बड़ा बंगाल से ही है। अच्छा जी हम यहाँ पे आज आए हैं कि बड़ा बंगाल के इशू तो अपने अलग हैं दुर्गम क्षेत्र की वजह से वहाँ परिस्थितियाँ डिफरेंट हैं। लेकिन एक बात जो हमारे बुजुर्ग जी ने बोली कि बड़ा बंगाल में बहुत सारे मंडी से लेके जो है वो चंबा तक के पशुपालक जो है वो भेड़ बकरियों की चराई के लिए जाते हैं और हमारा जो एरिया है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। लेकिन हमारे जो वन अधिकार की फाइल है वन अधिकार कानून हमें सेंचुरी के अंदर हक देता है अपने जीने खाने का। लेकिन उस फाइल पे जो है वो डीसी कांगड़ा ने एक एफिडेविट जारी किया था हमारा जो हाई कोर्ट में कि हम इनके हक जो है वो 2 हफ्तों के बीच में देने वाले हैं। लेकिन डीएलसी कांगड़ा की इतनी हिम्मत है कि आज 2 साल बीत जाने के बाद भी वो हाई कोर्ट को भी ठग के रखा है झूठ बोल रहा है। और हम जो है यहाँ इकट्ठे होके आए क्योंकि प्रदेश सरकार ने सरकार बनने से पहले वायदा किया था कि हम जो है वो विकास कार्यों के लिए जो है वो एफआरए को कर रहे हैं इस्तेमाल। लेकिन हमने जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम लोगों को उनके व्यक्तिगत और सामूहिक हक देंगे। तो आज हम जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना ज्ञापन देने जाएंगे और इनको याद दिलाएंगे कि अपना वचन निभाइए। लेकिन यदि डीएलसी कांगड़ा ने हमारी बड़ा बंगाल की फाइल के ऊपर जो है हमें हक पट्टा जारी तुरंत नहीं किया तो बड़ा बंगाल के लोगों के पास जो है ये विंटर का ही टाइम होता है कि वो 6 महीने यहाँ नीचे आके रहते हैं, नहीं तो 3 दिन का सफर करके डीसी कार्यालय में आके नहीं पहुंच सकते हैं। तो हम जो है इसके बाद बड़ा बंगाल के लोग जो है वो डीसी कार्यालय में कंटिन्यू धरना देंगे और जिसको हमें जो न्याय देना है हमें जो हक देना है वो हमारे सरकार में जिसको हमने चुन चुन के भेजा है और हिमाचल में हमने कांग्रेस की सरकार बनाई है तो हम ये चाहते हैं कि वो अपना वचन निभा के हम लोगों को हमारे अधिकारों का हक पट्टा दिलाए। धन्यवाद। बड़ा बंगाल से जो आए हैं यहाँ पे इन्होंने बहुत जितने बड़े सवाल हैं भार भी उतना ही है बशर्ते जिस गर्दन पे जिस सिर के ऊपर इन्होंने भार रखा है उस गर्दन में कितना दम है ये देखने वाली बात होगी। तो इस सारे मसले पर अब तमाम लोगों को एक पता लग गया होगा कि कहां पर किस तरह का माहौल है और किस तरह से लोग एक तरह से भटक रहे हैं। बड़ा बंगाल से लेकर सिरमौर तक लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं लेकिन सरकार की पहुंच क्या चंद
शायद 700-800 मीटर दूर सरकार है, क्या इसका कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आकर इनसे मिलेगा? क्या कोई ऐसा व्यवस्था परिवर्तन यहाँ पर नजर आएगा जिससे ये लगे कि सरकार के प्रतिनिधि गए या जोरावर सिंह ग्राउंड में बैठे, चाहे इनका मुद्दा हो चाहे किसी और का मुद्दा हो, क्या पब्लिक के बीच में आकर उन लोगों को ये लोग एड्रेस करेंगे? क्या विधायक जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, इनसे बात करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जिस तरह से ये लोग जागे हुए हैं जंगलात में, अपने जो चीजें हैं इनके हक हैं, उसी तरह से आप लोगों को भी जागना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो किस तरफ सफर कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, जल्दी। मैं कस्बा नरवाना का वन अधिकार कमेटी का प्रधान हूँ। पिछले 1 महीने पहले हम सीएम साहब से सर्किट हाउस में मिले थे डेलीगेशन लेके। सीएम साहब ने हमारे को वादा किया था कि मैं डीसी साहब को इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सीएम साहब की इच्छा शक्ति नहीं है, उन्होंने किसी को नहीं बताया। और हमारे कस्बा नरवाना से 42 इंडिविजुअल क्लेम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। एसडीएम ने उनको तहसीलदार को भेज दिया था, तहसीलदार ने कानगो को भेज दिया है। अभी ऊपर से दबाव पड़ रहा है उनका ही, अफसरों का ही, कि उन क्लेम को मतलब जो उसमें इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड में उसको नहीं कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि आप इसको जल्दी से जल्दी लागू करें। धन्यवाद। आप कुछ बोल रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा था ना, ये जयसिंहपुर से हमारे जयसिंहपुर से हमें प्रीति सिंह जो है, हमारे भी अपने 17 दावे हैं। 2019 में हमने भरे थे दावे जो है। एसडीएम साहब इस जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो है काफी अपने 4-5 साल से लंबित है मामले। तो जल्दी से हम तो ये चाहते हैं कि जो गरीब परिवार का 3-4 पीढ़ियों से अपने वहाँ निवास कर रहे हैं, तो उनके अपने कच्चे मकान बने हुए हैं, अपने कईयों ने अपने जो अपने गौशाला बना रखी हैं या अपने थोड़ी बहुत खेती के लिए अपने काम कर रहे हैं, तो उनको हक दिए जाएं, क्योंकि काफी लंबे समय से हमारे जो दावे जो है वो लंबित पड़े हुए हैं। एसडीएम साहब मानने को तैयार नहीं है कि जो है, तो हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि हमारी जो है अपने दावों को जो अपने स्वीकार किया जाए और आगे जो है हमारे को जो डीएलसी के पास जो है इसको भेजा जाए। तो यहाँ पर एक चीज और निकलकर सामने आई। अब ये सवाल मेरा फिर उन सो कॉल्ड जनता के जो गॉडफादर हैं, सियासत के जो माई बाप हैं, उनसे ये रहेगा कि जब पीढ़ियों की बात आई, इन्होंने बता दिया, मैक्सिमम का ये कहना है कि 3 से 4 पीढ़ियां हो गई हमें ये दुख झेलते हुए। जब पीढ़ियों की रिवायत आगे चलती है तो आप नेताओं के बच्चे उस पीढ़ी को आगे संभाल लेते हैं, आपकी रियासत को, आपकी सियासत को संभाल लेते हैं, जिसका वो एक तरह से जबरन हकदार आप लोगों ने ही बनाए होते हैं। तो क्या आम आदमी की पीढ़ियां जो हैं वो दर्द एक दूसरे को वसीयत में आगे देकर जाएंगी? आपके अफसरों पर शरेआम आरोप लग रहे हैं कि वो सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। वोटों के दौरान क्या अफसर सुनवाई करते हैं? राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।